गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अनुज। तो हम देख रहे हैं कि आज का जो पहला पिक है मेरा एनएलसी इंडिया पे रहेगा। स्टॉक जो है कंटिन्यूसली हायर लोस बनाते जा रहा है। वीकली फ्रेम में काफ़ी स्ट्रांगली एक ब्रेकआउट दिया है। फ्रेश फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 250 के टारगेट्स के लिए 235 के एक स्टॉप के साथ। ओके ये लास्ट वीक चंदन की भी कॉल थी और आशीष चतुर्मुता जी की भी कन्विक्शन कॉल थी। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों कॉल ये रही है। मानस आपका ट्रेड? देखिए मेरा जो ट्रेड है वो दीपक नाइट्राइट पे है। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक फ्रेश ब्रेकआउट 2420 के ऊपर देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 2400 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है दीपक नाइट्राइट में, और टारगेट 2520 तक के आप सेट कर सकते हैं स्टॉक में। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो अब आपको क्योंकि जनवरी मंथ में ही ट्रेड करना है, तो जो 2500 वाला कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं दीपक नाइट्राइट के। उसके प्राइस 117 रुपए के आसपास चल रहे हैं दीपक नाइट्राइट का। 2500 का कॉल ऑप्शन देख लीजिए, 117 रुपए के भाव चल रहे हैं। वहां पर आपको 94 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 155 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। जी हाँ, और अगर लिक्विडिटी की थोड़ी सी इश्यूज हो तो प्लीज़ फ्यूचर्स पे अवॉइड फोकस कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कॉस्ट होगी अभी यहाँ पर क्योंकि जनवरी में दीपक नाइट्राइट सबसे बेस्ट टेक्निकल सेटअप है। अगर आप केमिकल स्पेस में देखें बहुत चार्टिकली बेहतर स्थिति में स्टॉक। आशीष भैती जी आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, हीरो मोटर और स्कॉट्स आइशर मोटर्स दोनों में बहुत अच्छा मूव देखने मिल रहा है, तो आइशर मोटर्स में खरीदारी की सलाह रही है। मुझे लग रहा है ऑटो में यहाँ से एक अच्छा स्विंग देखने मिल सकता है। तो स्टॉक अभी अपने 20 टेमा को आज रीगेन करता हुआ देखने मिला, तो 4000 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है आइशर मोटर्स में। हमें लगता है इसमें 4140 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके कविता जी, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? यासो भारत फोर्ज पर होगा क्विक सिंगल। 1211 के लेवल्स पर है। आई बिलीव वंस 1214 के लेवल को क्रॉस कर पाता है। 1223 तक के लेवल्स के लिए भारत फोर्ज पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 1198 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। भारत फोर्ज ये हो गई कविता जी के पिक। राजेश जी आपका ट्रेड रह गया, बताइए क्या होगा? अनुज जी देखिए, मेरी नज़र HUL पे है। लास्ट वीक मुझे लगता है ब्रिटानिया पे बात हुई थी, वो तो अभी अच्छा कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे पीछे HUL भी चलेगा। HUL का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 4 दिनों का हाई जो था इसने निगेट कर लिया, इसके ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। 2580 के ऊपर हमें बाय करना है। 2560 का स्टॉप लॉस होगा एंड अकॉर्डिंग टू चार्ट इसका जो टारगेट बनता है वो रहेगा 2620। इनिशियली वो निकले तो 2650। ओके केमिकल्स बास्केट में आज फिर एक मूव शुरू हुआ है और अब यूपीएल के बाद मूव आ रहा है एसआरएफ में। ऑब्वियसली दीपक नाइट्राइट मानस ने भी पिक किया, लेकिन एक बार एसआरएफ लेकर आइए। और एसआरएफ में एक शानदार मूव की शायद यहाँ शुरुआत हुई है। गावा सर, इसको लपका जाए? एसआरएफ यस लेना चाहिए, मोमेंटम है और ब्रेकआउट गैप है, ब्रेकअवे गैप। ट्रेड करा है 2500, स्टॉप होगा 2480। बिल्कुल 2550 का फर्स्ट टारगेट रहेगा एसआरएफ। अप मूव मिलना चाहिए और बहुत अच्छा अप मूव मिलना चाहिए एसआरएफ। बिल्कुल। और आशीष जी आपकी तो ये सुबह की पिक भी थी, आपका टारगेट तो मेरे ख्याल से ओपन के बाद हिट भी हो गया है। अब क्या कर रहे हैं ट्रेड पर? क्या स्टॉप लॉस रिवाइज करें और क्या बुक कर लें यहाँ पर? अनुज जी आई थिंक अभी भी इस ट्रेड में इन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है, जैसे काबा सर ने भी बताया। और हमें लग रहा है कि जिस आपका सेटअप बना हुआ है दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ और टाटा केमिकल में भी, इन लेवल्स पे भी यहाँ से भी एक अच्छा स्विंग देखने मिल सकता है। तो 2560 तक के लेवल्स के लिए इसमें अभी भी होल्ड करें। जिनके पास भी पोजीशन है, जो स्टॉप लॉस है उसे जस्ट ट्रेल करके 2470 का एसएल ले आए। SRF 2519 पे क्लियरली आई मीन आज केमिकल बास्केट इमर्ज होती हुई स्ट्रॉन्ग मूव देती हुई SRF की चर्चा हो गई, दीपक नाइट्राइट की चर्चा हो गई और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं इस वक्त इस स्विंग में। BL के बाद जरा आप आइए एक बार कैनफिन होम्स, आज मूव इसमें भी अच्छा है। कैनफिन होम्स पर आपकी अप्रोच क्या रहेगी? एक बार राजेश सतपुते जी, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में करीब 1.25% ऊपर, हालांकि ओपनिंग ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई थी। अभी आपका व्यू इस पर? वीरेंद्र जी मुझे लगता है एक रिलीफ रैली है। ये रिलीफ रैली का जो टारगेट बनता है वो करीबन 790 का बनेगा, 790 792। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपको लॉन्ग करना है 775 के ऊपर और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रहेगा 770 का। सो दिस इज अ रिलीफ रैली व्हिच यू शुड प्ले विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। होम से रिलीफ रैली आज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। गौरांग, मैं आपसे एक मत यही चाहूँगा, केमिकल स्पेस पे स्क्रीन जो बोल रही है उसमें
SRF 0.3% ऊपर एट डे हाई। अब आप समझ लीजिएगा कि ये मेरे ख्याल से लगभग 6 महीने का सर्वोच्च स्तर है। सेम केस दीपक नाइट्राइट, यहाँ पे इनफैक्ट ये जो है वो लगभग 1.5 साल का उच्चतम स्तर है। UPL जो फंड रेज कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे देखिए 1.5% ऊपर। हालांकि ये तेज़ है लेकिन बहुत टेक्निकली बड़ा कोई माइलेज नहीं है। बट केमिकल में कोई और कंपनी जो आपके जहन में आती हो इस स्विंग पर, आपका ट्रस्ट कितना है? तो पिछले कुछ महीनों में और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने यूपीएल पर भी चर्चा करी थी अनुज भाई के साथ, वीरेंद्र, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब जो भी विस्तार योजनाएं थी, जो भी R&D को लेकर के नए प्रोडक्ट्स करने की जो भी क्षमता थी, वो अब जमीनी स्तर पर लागू हो रही है। एक कंपनी जो कि चाइना की खबरों के साथ पिटा था, 3800 से मेरे ख्याल से करीबन 3300 या 3200 के आसपास आया था, वो है PI इंडस्ट्रीज। और हमने PI इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट को हमारे ही चैनल CNBC आवाज पर सुना था। मौजूदा स्तर करीबन 3450-60 के आसपास। यहाँ पर हमारी जो पहले की खरीदारी की राय थी उसको बरकरार रखा है इस खबर के बावजूद, और जो लक्ष्य है उसको निरंतर रखा है 4000। तो PI इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय। ओके, 3456 पे PI इंडस्ट्रीज, ये एक फंडामेंटल नज़रिया है, याद रखिएगा। और ये एक बाय कॉल है गौरांग जी की। अब एक काम करते हैं, इंडेक्स जब जूझ रहा है कुछ और स्टॉक्स को पिक करने के, लेट्स ब्रिंग नवीन फ्लोरिन। हालांकि कुछ हद तक ये जो एक रेप्लिका है UPL का। शिवांगी, आपका व्यू? SRF दीपक आज पूरा का पूरा माइलेज लेते हुए, इवन UPL, कुछ रिफ्लेक्शन आपको नवीन फ्लोरिन में UPL का ही मिलेगा। अब इट्स क्रिटिकल 3 एवरेजेस, आई थिंक 10, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 38-30 पर आपका व्यू, 38-30 पर आपका व्यू शिवांगी नवीन फ्लोरिन पे? जी, नवीन फ्लोरिन की अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स पूरे सेक्टर का एक टेलविंड मिलते हुए दिख रहा है, पर स्टॉक जो है काफ़ी एक कंसोलिडेटिव मूव में काम कर रहा है। मोमेंटम जो है वो क्लियरली मिसिंग है एज कम्पेयर टू दी अदर स्टॉक्स। तो यहाँ पे बेटर पिक ऑफ कोर्स दीपक नाइट्राइट ही रहेगा, क्योंकि मोमेंटम में है स्टॉक एंड स्विंग्स प्ले करना ईजियर है। एंड हमने देखा है कि वीकली स्ट्रक्चर इसका काफ़ी अपवर्ड स्लोपिंग है, तो यहाँ पे जो स्टीम है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो हम फोकस कर सकते हैं इसको नेक्स्ट टारगेट्स के लिए अराउंड 2550 और 2400 क्रूशल सपोर्ट रहेगा। ओके, दीपक नाइट्राइट 2450 आपकी प्राथमिकता मेरे ख्याल से नवीन फ्लोरिन से हटकर यही है। अच्छा, खैर हमें जहाँ पे मूव है उन्हीं पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। लेट्स ब्रिंग HDFC AMC। आई थिंक ये स्टॉक बीते 3 महीने में बहुत ही अच्छा मूव देखे गया, 3285। अब मैं इसका जिक्र यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने आई थिंक आज टेक्निकल शीट पे मार्क करके रखा था। हमने इस ट्रेड पे बातचीत करनी शुरू की थी समवेयर अराउंड आई थिंक 24-2450। प्रकाश सर ने कई बार कॉल दी थी। बट अब आप जाइएगा, अपने चार्ट्स को रीड कीजिएगा और वो टाइम फ्रेम रखिएगा लगभग मार्च 2020, मतलब जब ये सिंक हुआ था स्टॉक कोविड के दौरान। उसके बाद के 3 हाइज, एक था हाई लगभग जनवरी 2021 का, दूसरा है जुलाई 2021 का और तीसरा है सितंबर 2021 का। इस पर एक व्यू लेते हैं आशीष बहती जी का। ऑल दो शुरुआती दिनों में ये कॉल थी प्रकाश सर की। आशीष बहती जी, अगर ये 3290 3000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो इसका नया टारगेट क्या खुलता है आशीष? जी वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली ये सेक्टर मूव कर रहा है, जिस हिसाब से SIP इनफ्लोज आ रहे हैं, HDFC AMC क्लियरली एक क्लियर विनर है। और जिस हिसाब का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है टेक्निकली, वो बहुत शानदार है। स्टॉक कंटिन्यूसली अपने बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे ही बैंड वॉक कर रहा है। मुझे लग रहा है इसमें जो इमीडिएट टारगेट है 3450 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, और या कोई भी डिप आता है तो उसमें जरूर पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3170 का एक एसएल मेंटेन करे। बिल्कुल। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। एक बार लॉरस लैब्स लेकर आइए। लॉरस लैब्स इस समय डे हाई पर। अच्छा, सारे के सारे 2 व्हीलर स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रौनक आपको दिखाई देगी। TVS मोटर, हीरो मोटो, आयशर मोटर्स, ये सभी के सभी स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में। और उसके अलावा बायोकॉन में आज एक थोड़ा सा मोमेंटम है। केमिकल बास्केट की बात हो रही थी, अब आरती इंडस्ट्रीज़ पर नज़र रखिए, वहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा आपको।
लेकिन स्टॉक्स जो नीचे हैं वो हैं आईटी स्टॉक सारे के सारे, और रिकवरी पर वापस सेलिंग आ रही है इस समय विप्रो में और इन्फोसिस दोनों में। निफ्टी आईटी अब इस समय फिर डे लो पर करीब करीब 1% नीचे, विप्रो वापस डे लो पर आया और इन्फोसिस वापस डे लो पर आया। ये दिक्कत है आज थोड़ी सी, क्योंकि न्यूज़ फ्लो नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा सा इस पर मेरे ख्याल से नज़र रखिएगा, एक अपॉर्चुनिटी देगा शायद आपको ये। एक और स्टॉक एक बार लेकर आइए, ऑरोबिंदो फार्मा। इतना रिएक्शन नेगेटिव नहीं है मार्केट का वैसे ऑरोबिंदो फार्मा में अगर देखा जाए, तो जिस तरीके इसकी न्यूज़ थी उसके हिसाब से एक्चुअली तो स्टॉक अब ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर आ गया है। यहाँ पर कविता जी कोई ट्रेड बन रही है क्या ऑरोबिंदो फार्मा में? या सो 1060 के लेवल्स पर एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ ट्रेड इज लाइक अपने 10 EMA पर सपोर्ट ले सकता है काउंटर, और हैमर फॉर्मेशन बना है। वंस 1070 के ऊपर निकलता है तब यहाँ एक स्ट्रेंथ बनते हुए दिख सकती है फॉर 1089 के प्राइस टारगेट के लिए। सो 1045 का लेवल काउंटर को संभालना चाहिए। अनुज, ये लास्ट 6 महीने में कई बार हुआ। आई मीन बिल्कुल, आईटी जब बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा था, सडनली एक कंपनी स्पेसिफिक इशू आके पूरे सेक्टर को अगर आप देखें तो परेशान करता है। हाँ। बट अगर आप मैं निफ्टी आईटी को देखूं अनुज, तो स्टेबल रहा है, स्ट्रॉन्ग रहा है, अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 DMA को भी बहुत रिस्पेक्ट देता है, और आज एक बार फिर से एक कंपनी स्पेसिफिक इशू आके आपको स्ट्राइक कर रहा है। तो इस डिप को कैसे रीड करना चाहिए? बिल्कुल वीरू, आपने जैसे कहते हैं ना एकदम हिटिंग द नेल ऑन द हेड। यही मौके होते हैं दोबारा एक बार री एंट्री करने के, अगर आपने पिछली रैली मिस कर दी तो। और जो आपने कहा पिछली करेक्शन आई थिंक 1 महीने पहले ही आई थी शायद निफ्टी आईटी की, हमारी बात भी हुई थी एक बार। निफ्टी आईटी का 3 महीने का चार्ट ले आइए, आई थिंक 1 महीने पहले ही बात हुई थी हमारी निफ्टी आईटी में वो करेक्शन। आई थिंक उस समय तो हम शायद 20 या 50 तक भी पहुंच गए थे, वो 10 छोड़ दीजिए। उसके बाद उसमें फिर वापस एक रिवर्सल आया था और एक शानदार तेज़ी बनी थी यहाँ पर। 52 वीक हाई पर हम आए थे इंडेक्स पर। अगेन वही मौका रहेगा वीरू, अगर आपको 10 DMA के आसपास मिल जाए, बास्केट बनानी होगी आपको। और वैसे भी एक कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ आपने खुद कहा, उसकी वजह से पूरे सेक्टर के गिरने का कोई मतलब नहीं है। और इवन खुद इन्फोसिस में ये जो हमने कहा था ये MOU था, ये डील नहीं थी, लेकिन हाँ एक पोटेंशियल डील थी, वो नहीं हुई। और एक चीज़, अभी भी ऑन ग्राउंड सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई है। जब स्टॉक गिरे थे तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, ठीक है। स्टॉक्स ने बढ़ना शुरू किया सिर्फ एक उम्मीद में कि अब ऑन ग्राउंड सिचुएशन इंप्रूव होगी, क्योंकि अब रेट कट शुरू होंगे और यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में नहीं जाएगी, और रेट कट्स की वजह से वैल्यूएशन का वो जो एक डी रेटिंग थी वो खत्म होगी। अभी भी थीसिस वही है। अभी भी अगर आप कंपनियों से बात करेंगे वो कहेंगे अभी तक उनको कोई बहुत ज़्यादा ग्रीन शूट्स विजिबल नहीं है। लेकिन मार्केट का काम ही यही है ना, एक बार ग्रीन शूट्स विजिबल हो जाएंगे उसके बाद आपको स्टॉक थोड़ा ना मिलेगा फिर उस लेवल पर। वो तो मार्केट का काम है कि पहले से उसको प्राइस इन करेगा। तो अगेन मैं ये कहूँगा कि ये कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, इससे आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसको एज एंट्री अपॉर्चुनिटी ले। हाँ, अब आपको एंट्री आज ही करनी है या आपको थोड़ा वेट करना है, ये कॉल आपको लेना है। लेकिन रहेगी ये फिर से 6 महीने बाद आप फिर कहेंगे ये एंट्री अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। जी हाँ, और इसीलिए इसको हम यहाँ पे इस डिस्कशन में यूज़ कर रहे थे और बात कर रहे थे। इन्फोसिस, आई थिंक इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ इशू था, खबर इससे संबंधित थी और उसका इम्पैक्ट सेक्टर पे है। तो आपको और याद रखिएगा मिड कैप आईटी शुक्रवार को ही हम लॉन्ग ट्रेड्स ले रहे थे, निफ्टी आईटी डे हाई पे क्लोज हुआ था। बहरहाल थोड़ा निफ्टी आईटी से बाहर आते हैं। लेट्स ब्रिंग गेल। शिवांगी, मेरे ख्याल से जब आप मेरे साथ शुक्रवार को कार्यक्रम में थी आपने पिक किया था गेल इन ऑप्शन, आई थिंक 150 की कॉल ली थी शिवांगी हमने। गेल इज़ नाउ एट ऑल टाइम हाई। आपका व्यू इस वक्त गेल पे क्या है और उस कॉल पे क्या करें? जी, गेल काफ़ी अच्छी तरह से प्ले आउट हुआ है और हम देख रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो अभी भी बरकरार है। वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे यहाँ पे ऐड होते हुए दिखे हैं लॉन्ग साइड पे, और वीक ऑन वीक बेसिस काफ़ी स्ट्रांगली है ये स्टॉक। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम प्रॉफिट्स बुक करके ट्रेल करते रहे आगे की तरफ। 150 के कॉल ऑप्शन में हमने देखा था कि एक अच्छी अपमूव आई है। नेक्स्ट टारगेट्स जो बनते हुए दिख रहे हैं वो अराउंड 160 के है इमीडिएट बेसिस पे। 152 के एक स्टॉप को ध्यान रखें। जी हाँ, गेल आपकी स्क्रीन पे शानदार कॉल थी शिवांगी, वो आपकी। मीनवाइल जब बाजार थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेशन के फेज में रखे हुए हैं, आप स्क्रीन पे एक चीज़ देखिए, निफ्टी फार्मा इंडेक्स एट डे हाई, निफ्टी हेल्थ केयर एट डे हाई। और मैं अगर निफ्टी फार्मा को देखूं, इस वक्त स्क्रीन पे चार्ट आएगा, निफ्टी फार्मा बड़ा ही खूबसूरत से अगर आप देखें चार्ट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, और
मेरे ख्याल से अगर मैं इसको रीड करूँ ना प्राइस को, तो 30 नवंबर से लेकर अब तक के टाइम फ्रेम में जो उसका कंसोलिडेशन हुआ है उस जोन को बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ सभी मेहमानों से गुजारिश है एक बार रीड कीजिएगा फार्मा को। मानस, आपकी फार्मा की रीडिंग क्या कर रही है इस वक्त की, और कोई ट्रेड पिक करना चाहेंगे आप फार्मा में इस वक्त? देखिए, फार्मा में बहुत सारे स्टॉक चार्ट्स पे काफी अच्छे लग रहे हैं। उनमें से एक बायोकॉन भी है जो अपने 200 डे मूविंग एवरेज को अब ब्रीच कर रहा है। कुछ दिन पहले हमने गिरावट देखी थी, स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया और आज स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर रहा है। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर चांस लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 247 के स्टॉप लॉस से। आई थिंक जो पिछला हाई 256 का है वही आपके टारगेट होंगे। हाँ, बायोकॉन 251 पे आके ट्रेड करता हुआ। खैर कुछ देर में मैं आपको जरा आज चार का चौका का सीक्वेंस जो है बता देता हूँ, क्योंकि ये 4 ट्रेड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। रेडी रहिए। सस्ता ऑप्शन शिवांगी जी के सौजन्य से आएगा और ये बताएंगे आपको कि आज ऑप्शन में आपको क्या पिक करना है। और एफएनओ सुपरस्टार कविता जी के सौजन्य से आएगा और एफएनओ सुपरस्टार। उसके बाद चार्ट का चमत्कार आशीष बहती जी और मिड कैप फंडा के लिए हमारे साथ नरेंद्र सोलंकी जी जुड़ेंगे, क्योंकि मिड कैप्स में एक्शन बहुत है तो